नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, आप लोगों की 31 मार्च दिन सोमवार, तो आज 31 मार्च हो चुकी है। 31 मार्च से आप लोगों की फ्री क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो फ्री क्लासेस में ये आपकी पहली क्लास होने वाली है। ऐसे ही डेली शाम को 7 बजे आप लोगों की क्लास चला करेगी। तो आप सभी लोग जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाइएगा और अपने और भी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी दोस्त आप लोगों के जुड़ के यहाँ से तैयारी करके यूपी कैटेट के एग्ज़ाम में अच्छी रैंक हासिल कर सकें। आप लोगों को बता दूं, पिछले 3-4 साल से हम लोग तैयारी करा रहे हैं द नॉलेज प्लाजा चैनल पे। आप लोग उस पर देख सकते हैं। और अब की बार हमने क्या किया है, अब की बार हम लोगों ने नया चैनल बनाया है एग्री नॉलेज प्लाजा। इस बार जो सारी की सारी आप लोगों की फ्री क्लासेस जो हैं वो एग्री नॉलेज प्लाजा चैनल पर ही चलने वाली हैं। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे। द नॉलेज प्लाजा जो है ये इसका बड़ा भाई है। इसको अगर आप लोग नहीं किए हैं तो इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पहले से प्रोवाइड हैं और भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए, अब आज देखिए, आज हम लोगों की जीके की क्लास होने वाली है। आज हम लोगों की जीके की क्लास होने वाली है। तो जीके की क्लास, चाहे आप यूजी के हों, चाहे आप पीजी के हों, तो आप सभी लोगों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूजी में 20 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं और पीजी में 25 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। तो दोनों लोगों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, तो दोनों लोग देखेंगे। अब यूजी में चाहे पीएजी ग्रुप हो, चाहे पीसीबी ग्रुप हो, चाहे पीसीएम ग्रुप हो, सभी लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप कोई से ग्रुप से हो, आप सभी लोगों के लिए जीके जो है वो पूछी जाती है। और आप लोगों को बता दें, यहाँ पे आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। हर क्लास में तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं। आप लोगों को डेली कॉपी और पेन लेके बैठना है। और आप लोगों को यहाँ पे जो भी अलग से जो चीज़ें बताई जाएंगी, आप लोग देखिए, एग्ज़ाम आप लोगों का पास में आ रहा है, ये आप लोगों का क्रैश बैच चलाने जा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो आप लोगों को उनको नोट करते चलना है और बाद में उन चीज़ों को याद कर लेना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे आप लोगों की क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूरी क्लास चलेगी। क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठेंगे, ताकि आप लोग जो हैं बाद में इसका रिवीजन कर सकें। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और आप लोग भी आंसर करते चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम। अब सिक्किम कहाँ पड़ता है, सब लोगों को पता होगा सिक्किम कहाँ पड़ता है। हमारे भारत का एक राज्य है सिक्किम। यहाँ पे हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। नाथुला दर्रा क्या है? हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। अब देखिए, यहाँ पे और ऑप्शन आ गए हैं, जैसे पाकिस्तान आ गया। तो पाकिस्तान में आप लोगों को पाकिस्तान की राजधानी याद होनी चाहिए। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। आप लोग उसको नोट कर लेंगे, इस्लामाबाद। और नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये तीनों के तीनों जो हैं हमारे पड़ोसी देश हैं। चाइना की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी बीजिंग है। और भारत की तो आप लोगों को पता ही होगा, नई दिल्ली है। तो ये चीज़ें आप लोगों को नोट करते चलना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र क्या होती है। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र क्या होती है? तो राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम आपकी 30 साल उम्र होनी चाहिए, तब आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। और लोकसभा और विधानसभा के लिए आप लोगों की कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए बात की जाए तो 25 साल उम्र होनी चाहिए। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, राज्यसभा सदस्य की उम्र तो हो गई, अब राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप लोग इनको नोट जरूर करते चलिए। 6 साल होता है इसका। और आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का
पदेन सभापति, सभापति कौन होता है? तो इसका सभापति जो है वो जो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। याद रखिएगा आप लोग, जगदीप धनखड़ जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुतुब मीनार, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कब बनवाया था? तो 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की थी। लेकिन ये लौह स्तंभ जो है, ये लौह स्तंभ बहुत पुराना है। लौह स्तंभ पहले से ही था। पहले यहाँ पे देखिएगा, ये जो लौह स्तंभ है, दिल्ली में जो लौह स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। पहले ये हिंदू व जैन मंदिर का भाग था। उसके बाद जब 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवा दिया, तब वो कुतुब मीनार के अंदर ही आ गया क्या? लौह स्तंभ। और ये देखिए, इसकी खासियत ये है कि अभी तक इस पे जंग नहीं लगा है। अभी तक इस पे जंग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा चित्तौड़गढ़ में क्या आप लोग याद कर सकते हैं? तो चित्तौड़गढ़ में आप लोग याद कर सकते हैं, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ में है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जयपुर को देखिए पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और मेरठ में आप लोग क्या याद रखेंगे? तो मेरठ में देखिए, मेरठ में एक तो आपका एक विश्वविद्यालय ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, कौन सा है? तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों से बात की जाए सबसे गर्म ग्रह की, तो सबसे गर्म ग्रह यहाँ पे वीनस है। कौन सा है? वीनस। यानी जो शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह है। अब आप लोग सोचेंगे कि गुरुजी मरकरी जो है, मरकरी सबसे पास में होता है सूर्य के, मरकरी सबसे पास में होता है सूर्य के, फिर वीनस सबसे गर्म ग्रह क्यों है? तो आप लोगों को बता दूं, मरकरी सबसे पास होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मरकरी सबसे पास होता है। लेकिन इतना ज़्यादा पास होने के कारण क्या हुआ है? इसका वायुमंडल ही नष्ट हो गया। मरकरी का यानी जो बुध ग्रह है उसका वायुमंडल ही नष्ट हो गया। जब वायुमंडल ही नष्ट हो गया तो वहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए जो है वीनस, जो है वीनस आपका सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। और वीनस के वायुमंडल में बता दें तो वीनस का वायुमंडल जो है, तो वीनस का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी तो गर्मी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वीनस सबसे गर्म ग्रह है आपका। और यहाँ पे देखिएगा, मार्स की बात की जाए, मार्स ग्रह जो मंगल ग्रह बोलते हैं इसको, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। और जुपिटर जो है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। और अब ऊपर इनमें और भी देखिए क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चलिए इनको। मरकरी जो है, मरकरी को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, सबसे छोटा ग्रह है। वीनस को और किस नाम से जानते हैं? तो वीनस को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी बोलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह ये है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इनको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे कई तरह की यूनिवर्सिटी हैं। नंबर एक बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर की फैकल्टी भी है और वहाँ पे और कोर्स भी लॉन्च किए जाते हैं। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी कितनी है? 4 है। देखिए इसका अगर साइंटिफिक वे में पूछें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टी, यदि 4 यूनिवर्सिटियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो देखिए, एक आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एएमयू, जो कहाँ पे? अलीगढ़ में है। एक आपकी बीएचयू है, बनारस में है। और एक आपकी लुम्बिनी में है। और एक वेस्ट बंगाल में है।
तो ये 4 यूनिवर्सिटियां हैं, यूपी में 2 हैं, एक लुम्बिनी में है, एक वेस्ट बंगाल में है। अब देखिए एक आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी 3 है। ये कहाँ कहाँ है, तो आपकी एक तो रानी लक्ष्मीबाई है, और एक इम्फाल है, एक राजेंद्र प्रसाद के नाम से एक एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। तो ये आपकी 3 हो गई। और डीम्ड यूनिवर्सिटी पूछ लिया जाए, ये आप लोग नोट करते चलिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी आप लोगों से पूछ लिया जाए, डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या 4 है। एक आपकी फिशरीज वाली है, एक आपकी एनडीआरआई है, और एक आपकी आईआईबीआर है, और एक आपकी आईएआरआई है। ये 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। और अगर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या पूछी जाए, ये राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या वर्तमान में 66 है। वर्तमान में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 66। आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा, ग्रीनलैंड जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है, तो देखिए ग्रीनलैंड जैसे यहाँ पे यूरोप है, मैप में आप लोग देखेंगे तो यहाँ यूरोप है, और इधर उत्तर अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड आपका यहाँ पे पड़ता है, यानी इन दोनों के बीच में ऊपर की साइड। आप लोग मैप पे देखेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे देखिएगा, भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है, भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है, तो भारत का प्रथम डिजिटल राज्य की बात करें तो प्रथम डिजिटल राज्य बना था केरल। कौन बना था, केरल बना था। कब बना था, 2016 में बना था। और किसने इसको दर्जा दिया था, तो उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जी ने 2016 में केरल को डिजिटल राज्य का दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे राजधानी क्या है केरल की, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और मिजोरम की राजधानी आइजोल, गोवा की पणजी, और महाराष्ट्र की मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कौन है, वीनस है, यानी शुक्र ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, ऊपर मैंने अभी आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, क्या, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे देखिए शुक्र जो है, इसका आंसर सही हो जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। शुक्र को कई नाम से जाना जाता है, जैसे सांझ का तारा, भोज का तारा, पृथ्वी की बहन शुक्र, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो 2010 से ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। या 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। क्या, किसान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, यानी भारत के शायद चौथे प्रधानमंत्री थे ये, उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है हर साल 23 दिसंबर को। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को यूएनओ स्थापना दिवस, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी, 1948 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 11 जुलाई को बात की जाए तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। आप लोगों के एग्जाम में ये दिवस भी पूछ ले जाते हैं, तो इनको भी आप लोग नोट करते चलिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डेली आप लोगों के आज पहली क्लास है, तो आज आप लोगों के 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए जाएंगे। 10 क्वेश्चन क्या, 10 के साथ साथ आप लोगों के लगभग 50-55 क्वेश्चन हो गए होंगे। आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं। यहाँ पे देखिएगा, IPL T20 का प्रथम आयोजन कब हुआ था, IPL T20 का प्रथम आयोजन कब हुआ था,
तो ये हुआ था अप्रैल 2008 में। कब? अप्रैल 2008 में प्रथम आयोजन आईपीएल टी20 का हुआ था। अब आईपीएल देखिए अभी शुरू हो गया है। कब से शुरू हुआ है? तो इससे भी आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। आईपीएल 2025 के बारे में लिख लेते हैं। आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, आईपीएल 2025 कब शुरू हुआ ये? तो ये शुरू हुआ है 22 मार्च को। 22 मार्च को शुरू हुआ और ये कब तक चलेगा? तो ये 25 मई तक चलेगा। 22 मार्च को शुरू होकर 25 मई तक ये चलने वाला है। और यहाँ पे पहला मैच किस किस के बीच खेला गया था, यानी 22 मार्च को किस किस के बीच पहला मैच खेला गया है? तो केकेआर और आरसीबी के बीच में पहला मैच खेला गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ पहला मैच खेला गया है। कहाँ पे खेला गया? तो ये देखिए आप लोग इसको नोट करते चलिए। कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया है। कोलकाता में खेला गया है ये। और इसका समापन जो है, समापन भी 25 मई को यहीं पे कोलकाता में ही होने वाला है। अब टोटल टीम कितनी हिस्सा ले रही है इसमें? टोटल टीम की बात करें तो टोटल टीम जो है वो 10 हैं। कितनी? 10 टीम हिस्सा ले रही हैं। अब कुछ टीम ने अपने कप्तान भी बदल दिए हैं। जैसे देखिए आप लोगों से बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान कौन बन गया है? दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान जो है, उन्होंने अक्षर पटेल को अपना कप्तान बनाया है। किसको? अक्षर पटेल को कप्तान बनाया है। पहले इसके कप्तान थे ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत जो हैं, ऋषभ पंत अब लखनऊ सुपर जायंट्स का नेतृत्व करेंगे। क्या? किसका? लखनऊ सुपर जायंट्स का नेतृत्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन छोटी है इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख पा रहा हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप लोग कॉपी पे नोट करते चलिए। अब देखिए ऋषभ पंत पहले दिल्ली के कप्तान थे, अब ये किसका वो करेंगे नेतृत्व? तो लखनऊ सुपर जायंट्स का। दिल्ली का कौन करने वाला है? अक्षर पटेल करने वाले हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड जो आईपीएल से रिलेटेड छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं। और बाकी जब फाइनल होगा 25 मई को, तब आप लोगों को पता चल ही जाएगा कौन सी टीम जीतने वाली है। और हो सकता है कि वही क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी टीम जीतेगी, और इनमें से भी कोई पूछ सकता है। तो आईपीएल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बनने के चांस हैं, क्योंकि खेल से रिलेटेड भी पूछता है। अब देखिए आज की क्लास जो है, आज की क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसमें अगर कोई सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप लोग बता सकते हैं, उस हिसाब से आप लोगों के लिए सुधार भी किया जाएगा। और ऐसे ही आप लोग डेली कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, और जो भी आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताता जाऊँ उनको आप लोग नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ वो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वही चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी चैनल पे आप लोगों की क्लासेस चलने वाली हैं। बाकी और लाइव मीटिंग वगैरह आप लोगों की हर संडे को आप लोगों की लाइव मीटिंग हुआ करेगी। उसमें आप लोग अपना अपना डाउट पूछ सकते हैं, जो भी किसी में डाउट हो। और आप लोग अगर कहेंगे तो बीच में भी एक दिन रख दी जाएगी। वैसे संडे को तो आप लोगों की हर संडे को आप लोगों की डाउट सेशन रखा जाएगा लाइव में, तो वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग देखिए, आप लोगों को एक काम करना है, इसको आप लोगों को और भी दोस्तों को बता देना है, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर देंगे। कौन सा नंबर है? 6392576350। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर देंगे। 6392576350, इस पर आप लोग मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे। तब आप लोगों को पीडीएफ के बारे में बता दिया जाएगा। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों को फिर कल वाली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।